अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली भी ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों के जो रमज़ान है बहुत अच्छे से जा रहे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छे से जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड रोज़े रख रहे हैं, मैं नहीं रख रही क्योंकि मेरे पास गोद में एक छोटी सी बेबी है, आप जानते हैं। तो जनाब आज का जो ख़ास टॉपिक है, आज बहुत ही अहम टॉपिक है। हो सकता है कुछ बहनें मेरे से नाराज़ हों, हो सकता है कुछ अच्छा मशवरा दें, हो सकता है कि पता नहीं क्या कुछ हो। तो मुझे लगता है इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग इस बारे में बात नहीं करेंगे तो ये चीज़ आम नहीं होगी। इसलिए मुझे लगा, और वैसे तो ये बात चल रही है और हो रही है हमारे घर में, मेरे और मेरे हस्बैंड के दरमियान में, क्योंकि हमने इसमें किसी और को बोलने की इजाज़त नहीं दी और शायद हम देंगे भी नहीं। हमारी फैमिली की बात करें तो, क्योंकि मेरे और मेरे हस्बैंड की जो मामलात हैं वो बिल्कुल दोस्तों वाले हैं। जैसे कि एक बहन ने बखूबी अपने व्लॉग में बताया कि भई हस्बैंड वाइफ से पहले ज़रूरी है कि दोस्ती हो। तो हम दोनों में भी माशाल्लाह इसी तरह की दोस्ती है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात से बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है हर मियाँ बीवी में ऐसे ही होना चाहिए। और अगर किसी में ऐसी बात नहीं है तो मुझे लगता है कि आपको ना थोड़ा खुद को टाइम देना चाहिए, संभालना चाहिए और अगले को संभलने देना चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं बातों को मद्देनज़र रख के मैंने कुछ फ़ैसले लिए हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर अल्लाह को मंज़ूर हुआ तो ये फ़ैसले ज़रूर होंगे। तो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं बताती हूँ कि वो मामला क्या है और बहुत ही ख़ास, बहुत ही अहम है। व्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा, बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आएँगी। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ सामान ख़त्म हो चुका था। वो सामान था जनाब पकौड़ियाँ थीं। कुछ देर पहले मैंने दही भल्ले बनाए थे तो काफ़ी पसंद आए, सबने मिलके बहुत सारे खाए। तो पकौड़ियाँ, पापड़ी-शापड़ी मैं और लेके आ गई हूँ। हमारा शापड़ी बोलना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसके बगैर हमारा जुमला ही कंप्लीट नहीं होता। ये हमें लगता है। तो ख़ैर उसके बाद जी थोड़ी-सी गोभी भी ले आई है। हाय! गोभी के बगैर मेरे हस्बैंड का गुज़ारा नहीं, कि करम है। कुछ नहीं कर सकती। उन्हें कुछ और सब्ज़ी नज़र आए ना आए, गोभी सबसे पहले नज़र आती है। तो जनाब साथ में ले आई थी, ये है कॉर्नफ्लावर, क्योंकि सूप वूप बनाना होता है तो फिर बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे साथ ही मैंने ना शाम में बहुत ज़रूरी था मोहम्मद हारून के लिए ना शामी कबाब बनाना। मैंने रात में यानी शाम और रात के दरमियान में मैंने बना ली थी। अच्छा जी, इस वक्त हो रहा है दोपहर का टाइम, लेकिन समझ नहीं आ रही कि सालन तो बना पड़ा हुआ था लेकिन दिल नहीं कर रहा था रात का सालन खाने को। तो रोटी आई हुई थी, आज फिर से मैंने ये रोटी गर्म कर ली दो दमों पे, क्योंकि आज नैना भी मेरे साथ है, वरना मेरी एक रोटी काफ़ी होती है। तो मैंने क्या किया है आपको दिखाती हूँ। जो कबाब बनाए थे मैंने 2 कबाब ले लिए और साथ में केचप और मायोनीज़ ले लिया। अब इसे अच्छे से मिक्स करके ना तो ये बड़ी मज़ेदार सी बन जाती है। चाहे इस पे आप डाल दें वो चाट मसाला डाल लें, चाहे कुछ भी डालने से अच्छे से करूँगी मिक्स। तो ये आज हो गया मेरे दोपहर का खाना जुगाड़ी। तो इस तरह ईज़ी हो जाता है, आप थोड़ा सा खा लें, बस जो भी हो वो आपके पास अवेलेबल और गुज़ारा कर लें। फिर रात को अच्छा खाना बन जाता है तो बस फिर गुज़ारा ख़त्म। अच्छा जी, अब आ चुकी हूँ मैं किचन में रात के खाने की तैयारी करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे जो हस्बैंड हैं अपनी अम्मी के पास चले जाते हैं अफ्तारी करने के लिए, इसलिए मुझे अफ्तारी बनाने की कोई टेंशन नहीं होती है। तो ज़रूरी बात मैंने आपसे ये करनी थी और आप कह लें कि बतानी थी और अवेयर करना था, यानी कि मालूमात देनी थी। और मैं चाहती हूँ कि हर ये बात आम हो। वो बात क्या थी, शायद इससे काफ़ी लोग इख्तलाफ करें, शायद मेरे घर वाले अम्मी बहनें इनके पास वीडियो जाए तो ये लोग इख्तलाफ करें, ये लोग अच्छा ना समझें। तो खैर कोई बात नहीं, माँ बहनें कभी कभी ज़िद में आके ऐसा कर जाती हैं लेकिन बाद में समझती भी हैं। खैर ये बातें होती हैं नसीबों की। अच्छा जी, बात ये है कि मैं अपने हस्बैंड की दूसरी शादी के लिए जनाब मान गई हूँ। मैं कहती हूँ 2 नहीं 4 कर लें। जब हस्बैंड और वाइफ़ की जो मामलात होते हैं बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत तरीके से चल रहे हों, तो फिर मियाँ बीवी एक दूसरे की खुशी का और हर चीज़ का एहतराम करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक तो मैंने उनकी बात का एहतराम किया, उनकी बड़ी प्यारी सोच है। वो ये नहीं कहते कि दूसरी शादी का मैं आपको बताऊँ, मैं बात को पलट रही हूँ लेकिन मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि उनकी सोच क्या है। लेकिन दूसरी शादी की जो बात थी वो ये थी जनाब कि थोड़ी-सी स्टोरी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जिससे कि मेरा माइंड चेंज हुआ।
पहले ज़िक्र हुआ करता था दूसरी शादी का, मैं कहती थी कि नहीं, पहले मैं मान जाती थी, फिर कहती थी नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो जनाब एक दिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं, हम दोनों के आपस के मामलात माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो क्या हुआ कि खाना पीना आया घर में, सब अच्छे तरीके से फ्रिज व्रिज भर लेते हैं हम लोग, ये माशाल्लाह से सबकी बातें कर रही हूँ। तो क्या हम लोग किसी के बारे में सोचते नहीं हैं। तो वो बात ना, मैं एक दिन खाना खा रही, वीडियो देख रही और ना अच्छा खाना खा रही थी, वीडियो देख रही तो एक औरत अपने बच्चों को लेके ना रो रही, सड़क के किनारे बैठी हुई, खुद भी बड़ी प्यारी सी थी, कम उम्र की थी और 3 बच्चे थे, एक मासूम बच्चा गोद में था। तो जनाब मेरा दिल ना वहीं ऐसे कि जैसे किसी ने खींच ही लिया हो, तो बड़ा ही मुझे अफ़सोस हुआ। कोई भाई व्लॉग बना रहे थे, उसकी मदद कर रहे थे। ख़ैर अल्लाह ताला मदद के लिए किसी न किसी को भेजता है। तो क्या हुआ कि मेरा कि ऐसा लगा कि जैसे दिल ही खिंच गया। तो मैंने क्या किया जनाब, मैं ना ख़ैर वो बात वहीं पे हो गई ख़त्म। मैंने कहा अच्छा अल्लाह ताला अगर किसी को सहारा देने की ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह मैं ये काम ज़रूर करूँगी। अच्छा जी, बात एक दिन पहले की है और दूसरे दिन बात क्या हुई कि मेरे हस्बैंड गए अपने किसी दोस्त के पास और ऑफ़िस से होते हुए आए और रास्ते में अपने दोस्त से मिले, पुराने ऑफ़िस में चले गए और वहाँ पे बात हुई जी, हस्बैंड ने एक बार किसी के तलाक की जो वजह थी उसे ख़त्म करवाई और दोनों मियाँ बीवी का पैचअप करवाया बहुत अच्छे तरीके से। तो वो दुआओं में याद रखना, वो लोग को कह रहे थे कि आपको बहुत तो याद करते हैं वो लोग। तो ख़ैर उन्होंने यही बताया कि भई उनकी तो पैचअप तो हो गया था, उसके बाद ना उस जो शौहर था उस बहन का वो फ़ौत हो चुका है। मेरे हस्बैंड को बड़ा धचका लगा। तो उन भाई ने मेरे हस्बैंड की मेरे से शादी होने से पहले उन्होंने ऑफ़र की थी कि जनाब आप अगर वो शादी कर भी लें, यानी ये इतने नाइस इंसान हैं, तो आप अगर दूसरी शादी करना चाहें तो मेरी जो कज़न या मेरी बहन है वो मौजूद है, आप ज़रूर सोचिएगा। तो ये बात शादी से पहले की बात है। तो मैंने कहा यार ज़रूर, क्यों नहीं। तो इन्होंने मुझसे ये बात शेयर की कि इस तरह हो गया है। तो उन्होंने अपने लिए बात नहीं की थी। तो मैंने फ़ौरन छुटते ही बोला, लेकिन वो औरत 4 बच्चों की माँ है। मेरे हस्बैंड ने उन्हें देखा नहीं है, सिर्फ़ उनके बारे में सिर्फ़ ये मामलात हुए, तलाक हो गई और ये वो पैचअप करवाया। ये अल्लाह के काम होते हैं, ये हमारे इंसानों के बनाए हुए काम नहीं हैं। हाँ, कोई वसीला ज़रूर बन जाता है, वो भी अल्लाह ही भेजता है, मैं ये समझती हूँ। तो मैंने छुटते ही बोल दिया, मैंने कहा आप कर लें, बच्चों को बाप का साया मिल जाएगा, बच्चों को एक छत मिल जाएगी, माँ बीवी को एक औरत को एक छत मिल जाएगी, तो कितने अच्छे मामलात हो जाएंगे। मैं कहा आप ये करते हैं ना, अल्लाह में और देगा, मैं तो आपकी और शादी करवाऊँगी ताकि जो औरतें हैं किसी बुराई की तरफ जाने के बजाय उन्हें एक आसरा मिले, उन्हें एक छत मिले। तो ये हुआ। तो यकीन करें कि मैं इस बात पे इतना राज़ी हुई। अच्छा फिर मैं थोड़ी-सी परेशान भी हुई, मैंने कहा कि हम क्या करेंगे? माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला अपनी ज़ात से हर किसी को बहुत नवाज़े, बहुत नसीब अच्छे करे बेटियों के। मेरे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छे स्कूल जाते हैं। जो एक ख्वाब होता है माँ का, वैसे ही मेरे बच्चे स्कूल में जाते हैं। मैं अपने घर को इतना शो ऑफ़ नहीं करवाती क्योंकि थोड़े से वो क्या कहते हैं डेंटिंग पेंटिंग होने वाली है, पेंट शेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग इतने टाइम से सिर्फ़ वो ऑफ़िस से घर, घर से ऑफ़िस और मैंने खाने पका लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, घर को समेट लिया, सिर्फ़ इतना कर रहे थे। तो इन कामों में ना काफ़ी टाइम निकल जाता है, तो अपने बारे में बंदा सोचता नहीं, अपने घर की सेटिंग-वेटिंग के बारे में नहीं सोचता। तो मैंने सोचा कि ये भी काफ़ी काम है हमारे और दूसरा ये कि हम लोग कल को बच्चों को अगर हम कर भी लेते हैं, तो बच्चों को हमारे बच्चे अच्छे स्कूल जाते हैं, तो हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। तो हस्बैंड ने इतनी खूबसूरती से जवाब दिया कि यार अगर हम अफ़ोर्ड नहीं कर सके तो हम बच्चों को अगर नहीं भी कर सके अच्छे स्कूल में तो चारों उसके बच्चे, चारों मेरे बच्चे हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में भेज सकेंगे, हमें कोई मसला थोड़ी है, अच्छी ट्यूशन रखेंगे, गवर्नमेंट स्कूल में जाएँगे। तो मुझे ये बातें बहुत पसंद आई। अब आपने मुझे कमेंट्स में बताना है क्या ये मेरी राय ठीक है? क्या इस बात को, इस पैगाम को आम करना चाहिए? कि ये देखें, ये ज़िंदगी चंद दिन की है, अल्लाह के हाँ तो ये चंद घंटों की है कि चंद मिनटों की है, मुझे नहीं याद अभी सही से। तो हमें क्या करना चाहिए? दूसरे का सहारा बनना चाहिए, दूसरे के लिए आसानी करनी चाहिए, जितने हो सकता है नेकियां कमाएं ताकि आगे हमारे मामलात आसान हो। अल्लाह को कौन सी अदा पसंद आ जाए हमें नहीं मालूम,
तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है कि क्या मैं ठीक कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है, मेरा दिल मुत्तमईन है कि मैं ठीक कर रही हूँ। खैर ये पुलाव आ चुका था, मेरी सास ने भेजा था, अल्लाह उन्हें उम्र ख़िज़र दे और बहुत ज़्यादा और नवाज़े। और जिनका ये बेटा है, बहुत अच्छी तरबियत की हुई है। तो जनाब ये काफ़ी सारी पुलाव उन्होंने भेजा था, काफ़ी सारा, और बहुत ही मज़े का चिकन पुलाव था। आपको पता है रमज़ान है, रमज़ान में वो लोग रात को खाते हैं चावल और सुबह खाते हैं फजर में, सहरी में रोटी, तो वो फिर एक टाइम चावल लाज़मी बनाते हैं। तो इसी तरह अगर मेरी आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आपने कर देना है सब्सक्राइब। कमेंट्स में इज़हार ज़रूर कीजिएगा अपनी राय का कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब कुछ क्या करना चाहिए। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।